Hi everyone, I am Dr. Niyati Arora, working as a dentist at Crown Hub Dental Clinic in Delhi. आज हम लोग बात करेंगे वाइटनिंग टूथपेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि अब ये वाइटनिंग टूथपेस्ट एक्चुअली काम करते हैं या नहीं है, या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। अब सबसे पहले मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या वाइटनिंग टूथपेस्ट सेफ है यूज करने के लिए। तो हाँ जी, वाइटनिंग टूथपेस्ट सेफ रहते हैं, बट अगर हम सिर्फ एक लिमिटेड यूज में रखें, अगर हम उसको ओवर यूज या मिस यूज करते हैं तो हमारे दांतों को और हमारे गम्स को इरिटेट करना शुरू कर देते हैं और हमारे इनामल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। जो हमारे व्हाइटनिंग टूथपेस्ट होते हैं, इनका काम बेसिकली कैसे होता है। तो इनका मेजर रोल जो है वो रहता है कि जो हमारे दांतों पे स्टेन्स लगे हैं, स्टेन्स जैसे कि हमारे टी, कॉफी, वाइन, या कोई भी हमारे जो पिगमेंटेड फ्रूट्स है जैसे कि अनार रहता है या ग्रेप्स रहता है, जो इनके स्टेन्स हमारे दांतों पे लग जाते हैं, ये उनको रिमूव कर देता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये याद रखना कि हमारे दांतों का जो एक्चुअल शेड है वो कभी भी व्हाइटनिंग टूथपेस्ट बदल नहीं पाता है। अब जो ये शेड चेंज कर रहे हैं या थोड़ा सा वाइटन कर रहे हैं, जब ये स्टेन्स रिमूव कर देते हैं तो हमें ऐसा ऐसा लगता है जैसे हमारे दांत ज्यादा वाइटन हो गए हैं, ज्यादा साफ हो गए हैं। बट लॉन्ग रन में इसके काफी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ये डिसएडवांटेजेस कैसे रहते हैं, ये बेसिकली जो हमारी व्हाइटनिंग टूथपेस्ट की कॉम्पोजिशन है कि वो किस किस चीज से बने हुए हैं उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। अब व्हाइटनिंग टूथपेस्ट दो मेन मटेरियल्स के ऊपर काम करते हैं। एक होता है अब्रेजिव, दूसरा होता है पेरोक्साइड। जो अब्रेजिव होते हैं हमारे व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में, वो जैसे कि हम ले सकते हैं हाइड्रेटेड सिलिका, चारकोल या बेकिंग सोडा। ये सब चीजें जो होती है वो अब्रेजिव पार्टिकल्स होती है, खुरदुरे होती हैं, दांत को थोड़ा सा घिस सकती है। तो जब ये दांत के घिसती है तो स्टेन्स तो हटाती हटाती है, साथ ही साथ जो हमारा इनामल होता है, जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसको भी हटाना शुरू कर देती है। तो शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपके दांत वाइटन हो रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपको डिसएडवांटेजेस जैसे कि जर्नलाइज सेंसिटिविटी, कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके सब दांतों में आपको झंझनाहट हो रही है। कि पहले जब आप पानी पीते थे तो शायद इतना ठंडा नहीं लगता था, बट आप जैसे ही पानी पीते हैं आपको सब दांतों में 10-15 सेकंड के लिए ठंडा लगता है और फिर वो चीज नॉर्मलाइज हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो अब्रेजिव है वो नॉर्मल टूथपेस्ट में नहीं होते, नॉर्मल टूथपेस्ट में भी अब्रेजिव होते हैं, बट व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में इन अब्रेजिव की जो क्वांटिटी है वो भी ज्यादा होती है और ज्यादा हार्डर पार्टिकल्स होते हैं, ज्यादा इनका नेचर ज्यादा हार्ड होता है। अब जो अब्रेजिवनेस होती है, हमारी जो सारी टूथपेस्ट है वो एक आरडीए वैल्यू विच इज रिलेटिव डेंटिन अब्रेजिविटी। तो ये आरडीए वैल्यू हर टूथपेस्ट को हम लोग ग्रेड करते हैं उसके हिसाब से। तो अगर हमारे टूथपेस्ट का आरडीए वैल्यू 250 से कम है तो आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि तब वो आपके दांत को नहीं घिसेगी। बट अगर किसी टूथपेस्ट का आरडीए वैल्यू 250 से ज्यादा है, देन इट इज मोर हार्मफुल देन यूजफुल। आपको वो ज्यादा नुकसान देगी और फायदा कम देगी। दूसरी चीज जो मैंने अभी बताई थी वो है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के नाम पे हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। पेरोक्साइड जो है वो अगर ओवर यूज या मिस यूज किया जाए उनका, तो वो सेंसिटिविटी, काफी ज्यादा सेंसिटिविटी कॉज कर सकते हैं और हमारे गम्स को इरिटेट कर सकते हैं। हमारे गम्स स्वेल हो सकते हैं, हमारे गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है, और बहुत सेंसिटिव कि आप थोड़ा सा भी, आपको पहले लगेगा कि मैं हार्ड चीजें भी खा लेता था मेरे गम्स नहीं ऐसे तंग करते थे, बट अब आप कुछ भी सॉफ्ट भी खा रहे हैं तो आपको गम्स पे वो चीज महसूस होनी शुरू हो जाती है। अब ये पेरोक्साइड के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा सिवियर रहते हैं कई बारी, कि जो प्रॉपर जो एडीए है, जो आपका डेंटल एसोसिएशन है, उन्होंने पेरोक्साइड का एक बेसिकली एक वैल्यू सेट कर दी है कि इसके ऊपर हमारे टूथपेस्ट में पेरोक्साइड नहीं होने चाहिए। तो किसी भी व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में 0.1% से ज्यादा पेरोक्साइड नहीं रहना चाहिए। अगर 0.1% से ज्यादा पेरोक्साइड रहेगा तो ये आपके दांत और आपके गम्स के लिए काफी हार्मफुल रहेंगे। जो तीसरी चीज जो बात से हम लोग पूछते हैं और मतलब जो एक उनका पर्पस सॉल्व नहीं होता है कि जो व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है क्या वो परमानेंट रिजल्ट दिखाती है, तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो परमानेंट रिजल्ट नहीं दिखाती है। जो भी हमारे व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है वो जब तक आप उसे यूज करेंगे तब तक वो आपको थोड़ा फायदा देती रहेगी, आपको थोड़ा
चेंज अपने अपीयरेंस में दिखता रहेगा, बट जैसे ही आप उसे यूज करना बंद करेंगे, तो क्योंकि हम अपने इंडियन लाइफस्टाइल में चाय, कॉफी, हल्दी, ये सब चीजें काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो हमारे स्किन उतनी जल्दी वापस भी आ सकते हैं, तो हमारे दांत फिर से पीले होने शुरू हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगी कि इट इज अ यूजफुल टूल, बट ये कोई जादू नहीं है कि आपको एकदम से आपके दांत का रंग बदल देगा। तो हमेशा बेस्ट चीज यही रहेगा कि आप मॉडरेशन में यूज करिए, डेफिनेटली यूज करिए, बट यूज इट इन अ मॉडरेशन, ताकि आपको आपका फायदा ज्यादा रहे और नुकसान कम रहे। अगर आपके भी इसी तरीके से और कोई रिलेटेड क्वेश्चंस है अबाउट व्हाइटनिंग टूथपेस्ट, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए सो दैट वी कैन आंसर टू देम। एंड इफ यू लाइक सच मोर डेंटल इन्फॉर्मेशन वीडियोस, देन हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।